है कि जरूरत है वैक्सीनेशन की। अगर कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर तो शायद जरूरत पड़ सकती है। जी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा गया है कि XBB 1.5 वेरिएंट जब आया उसके बाद अभी कुछ ही महीनों में इतनी तेजी के साथ मतलब इसमें बदलाव हुए हैं कि इसका नया म्यूटेंट आ गया जो कि अब 1.16 तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये तो चलता रहेगा, ये वायरस रुकने वाला नहीं है, ये वायरस तो रहेगा, हमारे आपके साथ ही रहना है, इसको कहीं जाना नहीं इसको, और ये अपने रूप को बदलता रहेगा। जैसे कि वायरसेस की ये प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी इम्यूनिटी, जो वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करेगा तो हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, उसको किल करती है। फिर वायरस क्या करता है कि अपने जो उसके जीनोम है, जीनोम को चेंज करके एक अलग अपना स्ट्रेन बनाता है और इन्वाइट करने की, बॉडी में इन्वाइट करने की कोशिश करता है। फिर ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। तो डॉक्टर एक जिस तरीके से टेस्टिंग की बात हुई, जब शुरुआत में कोरोना आया था तो रैपिड कोविड टेस्ट लोग करवाते थे, उसके बाद RT-PCR पे बात आई। लेकिन अब जिस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर जोर दिया जा रहा है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में भी अब सीएम योगी ने कह दिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हर केस की जाएगी। जी, तो क्या अब ये नई तरह की टेस्ट है जो अब प्रैक्टिस में आएगी? एग्जैक्टली आप ठीक कर रही हैं। ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है बेसिकली ये हमें ये बताता है कि इसका स्ट्रेन कौन सा है। ये जो हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, XBB 1.5, XBB 1.16, ये डायग्नोस करने के लिए हमें जीन सीक्वेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि बिना जीन सीक्वेंसिंग के हम स्ट्रेन का पता नहीं लगा सकते। हमारा जो भी RT-PCR है या जो भी एंटीजन टेस्ट है, वो हमें ये बताता है हम कोरोना से तो इन्फेक्टेड हैं, बट कौन सा स्ट्रेन है ये जानने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करानी ही होगी। जी। लेकिन कोरोना की वजह से देखा गया है कि इम्यूनिटी पे खासतौर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है, या उनकी इम्यूनिटी ऐसी है कि कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी अभी भी उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है। तो क्या जैसे जैसे नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, क्या उनकी इम्यूनिटी भी उसी तरीके से घटती चली जाएगी? देखिए, बॉडी की इम्यूनिटी वायरसेस से नहीं घटती है। वायरस इज एंटीजन। बेसिकली वायरस जो होता है एंटीजन होता है, जो बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी को ट्रिगर करता है, और बॉडी हमारे उसको आइडेंटिफाई करती है उस एंटीजन को, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती हैं, एंटीवायरल्स बनाती हैं, जिससे कि वायरसेस किल होते हैं। तो जैसे ही अपना स्ट्रेन चेंज करेगा, हमारी बॉडी भी तैयार रहती है उसको किल करने के लिए। तो जो हमारी इम्यूनिटी है बॉडी की, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये वायरस पे नहीं डिपेंड करती कि वायरस हमारी इम्यूनिटी का। हाँ, ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ती है कि वायरस वीक पड़ता है। जो वीक पड़ता है वो हारता है, जो स्ट्रांग पड़ता है वो जीतता है। बस इसमें यही खेला होता है। अगर हमारी बॉडी वीक हो जाती है तो वायरसेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी हो जाती है, आदमी की मौत हो जाती है। जो पेशेंट होता है वो उसकी जान चली जाती है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो वायरस किल होता है और बॉडी उसको जो है एक्सपेल आउट कर देती है बॉडी से। जी जी। तो डॉक्टर देखिए, आप ये जो नया वेरिएंट अब आया है XBB 1.16, इसे कितना आप घातक समझते हैं, और दूसरी बात कि ये कितना ज्यादा कंटेजियस है? एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी फास्ट, इसकी जो इन्फेक्शियस रेट है, कॉन्टेजियस से तो ज़्यादा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। फैलता तो बहुत तेज़ी से है ये, बट इसमें मॉर्टेलिटी बहुत कम है, लोगों की मृत्यु इसमें कम होती है, इसलिए बहुत संतोषजनक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसका जो इन्फेक्शन होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, लाइक नोजल म्यूकोसा को करता है, थ्रोट को करता है, तो ये लंग्स तक नहीं पहुँच पाता, जनरली ऊपर ही रहता है। और आप देखेंगे कि इन दिनों जो चल रहा है कफ, लंबे समय तक कफ चलता है, खांसी, गले में कुछ जैसे लगता है कुछ फंसा हुआ है, और वो लंबे समय तक चलता है, ठीक जल्दी नहीं होता है, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट बहुत कम ही करता है। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। जी। तो जैसे कि अगर किसी को ये मान लिया ये वायरस हो गया या वो इन्फेक्ट हो गया जी, लेकिन खांसी जुकाम इतनी रोजमर्रा की चीजें होती हैं जो अक्सर मौसम बदलने पे लोगों को भी हो जाती है, खासतौर पर जिन्हें साइनस की दिक्कत रहती है जी, तो ऐसे में ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो नॉर्मल फ्लू है या फिर वो इस तरह के किसी वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक करेंगे। ऑलमोस्ट जो फ्लू है वो भी ड्यू टू वायरसेस होता है, कोरोना भी एक वायरस है। कोरोना का जो फैमिली है, कोरोना इज ए ग्रुप ऑफ वायरसेस, इसका जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है। इसमें बहुत हल्का प्रभाव का वायरस भी होता है, बहुत स्ट्रांग प्रभाव का भी होता है, बहुत मीडियम प्रभाव का होता है। तो इसमें जो हल्का लक्षण है उसके लिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए आप जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वही आप इसके लिए लें, इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जी, यानी कि इसके लिए हमें जिस तरह के टेस्ट हम पहले करवाते थे उस तरह के टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक करें, बहुत घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी, तो यानी कि इस वायरस में भी नॉर्मल दवाइयां जो हम फ्लू के लिए खाते हैं, क्या उन्हें खाने से भी इस पर फर्क पड़ सकता है या फिर उसके लिए अलग से डॉक्टर से
कंसल्ट करना जरूरी है? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक करें। ट्रीटमेंट एक ऐसा पार्ट है कि जो कि हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। और जो आप दवाइयाँ खा रही हैं, दवाइयाँ ऑलमोस्ट सभी वायरसेस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि कोई अभी ऐसा इफेक्टिव एंटीवायरल नहीं है इसके लिए, और एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता वायरल डिजीजेस में। तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। आप घर में रहें, डॉक्टर की सलाह लें, और बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई चिंता की बात है। जी जी, यानी कि जैसे पहले होता था कि अगर किसी को इन्फेक्शन है या वो कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसको बिल्कुल अलग कमरे में बैठा दिया जाता है, उसके लिए खाना भी पूरा अलग तरीके से दिया जाता है। तो क्या वो प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत है अगर घर में कोई ऐसा मरीज है जिसे नया वेरिएंट ये हो गया हो? एग्जैक्टली अभी ऐसा तो इसके साथ नहीं है, कितनी इसकी मॉर्टेलिटी हो, इतना स्ट्रांग वायरस हो। तो आइडियली तो देखिए, अगर कोई भी फ्लू है या कोई वायरल डिजीजेस है तो इसमें आइसोलेशन, जो क्वारंटाइन होता है, ये इसका सबसे मेन अहम पार्ट होता है। तो आइसोलेट रहना, मास्क लगाना, ये तो बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये हल्का वायरस है तो हम इससे हमेशा इसको इंटरेक्ट करते रहें, इसके कांटेक्ट में जाएं। इसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। अगर हो जाता है तो बहुत हल्का लक्षण है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाता है। 2 से 5 दिन लगता है, किन्हीं पेशेंटों में ये 7 से 8 दिन भी लग जाता है, जिनकी इम्यूनिटी जैसी होती है। कई बहुत सारे लोगों में तो होता है, पता भी नहीं चलता। पर डॉक्टर, एक ये देखा गया है कि कोई भी वायरस हो, वो हर वर्ग के जो इंसान होते हैं उन पर अलग तरीके से प्रभाव अपना छोड़ता है। जैसे कि बुजुर्गों में जब ये वायरस होना शुरू हुआ तो उनकी मृत्यु दर सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद बच्चों को खतरा बताया गया, जिसके लिए उनके लिए भी वैक्सीन तैयार की गई थी। तो क्या ये भी उस तरह का ही म्यूटेंट है कि इस तरीके के अलग अलग प्रभाव इसके सामने आ सकते हैं बच्चों पर, बुजुर्गों पर और युवाओं पर? बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कोई भी वायरस है, लगभग सबकी जो वो प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, और वायरसेस और इम्यूनिटी का आपस में एक टकराव तो हमेशा रहता ही है। और चाहे तो वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो वायरस का इफेक्ट उतना नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी वीक है तो नो डाउट वायरस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, डिजीज उस पर ज़्यादा प्रभावकारी होगी और उसको ज़्यादा गंभीर लक्षण देखने को मिलेंगे उस मरीज में। जी जी, यानी कि और देखा गया है कि इसका जो ट्रांसमिशन है और जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ फैलता है। ऐसे में नवजात शिशु जो होते हैं खासतौर पर, उन्हें भी इससे क्या खतरा है? क्या वो भी इसके इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को हमेशा अलग रखना चाहिए, क्वारंटाइन में रखना चाहिए, ताकि कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में ना जाए। आइसोलेशन में हमेशा रखें, ये एहतियात के तौर पे बहुत ही जरूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चों की ओमिक्रॉन का जो ये 5वां वेरिएंट है, क्योंकि इसके रोजाना 3000 के आसपास कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। जी, ये प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम उसके सारे वेरिएंट को आइडेंटिफाई करते रहें, क्योंकि हो सकता है बीच में भी कोई वेरिएंट आया है और चला गया हो, और हम जब तक जांच करते हैं वो 2 वेरिएंट वो अपना ऑलरेडी चेंज कर चुका हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें तो हमेशा चलेगी, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि जो इसका वेरिएंट है वो चेंज होता रहेगा, हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में अपना इम्यूनिटी बनाती रहेगी, फिर वो अपने स्ट्रेन को चेंज करता रहेगा। तो उसमें हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो एहतियात है उसको बरतते रहें, उसके लिए ये जरूरी है। बाकी उससे परेशानी की जरूरत नहीं है कि वो अपना स्ट्रेन बदल रहा है, बदलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करती है और उसको अपने आप किल करती है। जी, तो यानी कि डॉक्टर उपाध्याय, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना का जो दुष्प्रभाव था, जो अब तक का सबसे वर्स्ट प्रभाव जिसे कहें, वो कहीं ना कहीं जनता पहले ही झेल चुकी है, और अब जो ये नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये इतने घातक नहीं है कि वैसी स्थिति दोबारा से देखनी पड़े, जो कि काफी दुर्भावनापूर्ण थी, और दुर्भाग्य से हमें वो दिन देखने पड़े जहां पर याद करना भी बहुत मुश्किल है। जी, बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। कहीं ना कहीं हमने वो फेज को झेल लिया है और एक हर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप हो चुकी है। एक सोसाइटी में एक बार सभी ने उसका एक्सपोजर सबको हो गया है, सभी को कहीं ना कहीं कोविड या कोरोना किन्हीं किन्हीं रूपों में हो चुका है। तो उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। तो बॉडी जो है इम्यूनिटी चूंकि बॉडी में बन चुकी है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वैसी स्थिति तो ऐसा नहीं लगता कि आएगी, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वायरसेस का कब कौन सा म्यूटेंट बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगा, उसके लिए हम पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारी बॉडी भी उसके अगेंस्ट एंटीवायरल बनाएगी और वैक्सीनेशन का हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो डॉक्टर उपाध्याय, जब आपको याद होगा कि B17 वेरिएंट भी कोई एक आया था जो कि काफी घातक बताया जा रहा था, केरल में भी काफी केसेस उसके आए, लोगों में एक दहशत कहीं ना कहीं बन गई थी, क्योंकि लग रहा था कि फिर से एक बार वो स्थिति आएगी कि घर में कैद होकर रहना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा था कि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनमें 2-3 वेरिएंट इसके एक साथ मौजूद थे,
तो ऐसी परिस्थितियों में अगर ये नया वेरिएंट जो नया म्यूटेंट अब आया है, ऐसे पेशेंट्स को अगर हो जाता है और उनमें एक ही पेशेंट के अंदर कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है उनके लिए और उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए? देखिए, जो वायरसेस हैं, जितने भी म्यूटेंट हैं, जितने भी स्ट्रेन है वायरस के, जितने भी चेंज हो रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो डॉर्मेंट फेज में आपके बॉडी में है, तो वो पड़े ही हैं। अगर कहीं भी किसी को इन्फेक्शन किसी भी स्ट्रेन से हो गया तो बॉडी से जाते नहीं, बॉडी की सेल उसको एलिमिनेट जरूर कर देती है अपने उसमें, कहीं ना कहीं वो डॉर्मेंट फेज में पड़ा रहता है। बॉडी की इम्यूनिटी चूंकि स्ट्रांग हो जाती है, उसको पहचान लेती है, तो दोबारा उसका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं होता है। वायरसेस कहीं जाते नहीं है। तो कोई भी वेरिएंट आ रहा है तो हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बॉडी उसको अपने हिसाब से निपट लेती है। जी जी, यानी कि वो वेरिएंट कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है। जी, रह सकता है, वो डॉर्मेंट फेज में रह सकता है, लेकिन वो डिजीज क्रिएट नहीं करेगा आपको। जी, लेकिन डॉक्टर उपाध्याय, देखा गया है कि जब से कोविड आया है और लोगों में संक्रमण हुआ, वैक्सीन भी लगी, लेकिन कुछ लोग ठीक भी हुए जी, और उसके बाद से हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं वो तेजी के साथ सामने आ रही हैं। कई लोग ऐसे देखे गए कि चलते फिरते या फिर कोई कार्यक्रम अगर वो कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं, तो उस दौरान उन्हें एकदम से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो क्या ये वही एक कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो वेरिएंट अभी भी मौजूद है और हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा छिन्न भिन्न हो चुकी है अंदर से कि हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई? देखिए, बेसिकली जो ये क्वेश्चन आपका है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, इसका जो ये डिजीज है, इसका इम्यूनिटी से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं। जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसका कोई इम्यूनिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बेसिकली जो कोरोना है, जो कोविड है, ये आपका, ये इसमें कोआगुलोपैथी होती थी, इसमें एक क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी होती थी, और ये इसकी वजह से जो है ये हार्ट अटैक की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ें, हमारी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आए हैं कहीं ना कहीं। हाँ, बेसिकली लोग आइसोलेशन में जब गए हैं 1-2 महीना रहने के बाद, जब वो निकले हैं तो एक विगरस एक्सरसाइज करना शुरू किए हैं, उसका भी एक दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बॉडी हमेशा ग्रेजुअल फेनोमेना को फॉलो करती है और उसका होमियोस्टेसिस नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी भी आदमी को अचानक से एक विगरस एक्सरसाइज, बहुत फास्ट एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ग्रेजुअली अगर उनको दौड़ना है तो पहले मॉर्निंग वॉक करें, फिर ब्रिस्क वॉक करें, फिर रनिंग करें, ताकि बॉडी जो है उसके लिए एक्लेमेटाइज कर जाए और बॉडी उसके लिए फिट हो जाए। और रही बात इसकी हार्ट अटैक और कोरोना का, तो कुछ न कुछ रिलेशन तो है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि क्योंकि जो कोरोना का जो वायरस है उसमें बहुत तेजी से ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी थी, और जिससे कि ये देखा गया है कि उसमें ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा थी। जी जी, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते दौरान या फिर एक्सरसाइज करने के बाद उनकी मौत हो गई, हार्ट अटैक उन्हें आया और एकदम से डॉक्टर्स तक मतलब बचा ही नहीं पाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंच पाए थे। जी, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। ये बेसिकली ये कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि जो हमारा कंडक्शन होता है, हमारा हार्ट 2 पार्ट का मेन इसमें होता है। एक मैकेनिकल पार्ट होता है जो मसल्स होती हैं, और दूसरा जो होता है जो वायर का सिस्टम होता है जो कंडक्शन देता है, जिससे हमें हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली जो ऑल ऑफ सडन जो डेथ हो रही है वो कार्डियक अरेस्ट का है, जिसमें कहीं ना कहीं कंडक्शन प्रभावित हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में हो रहा है। इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ये कोरोना का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। जी, यानी कि तो ये जो नए वेरिएंट्स अब लगातार आ रहे हैं, जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो कार्डियक अरेस्ट, जैसे कि आप कह रहे थे, क्लॉटिंग की बात जो आप कर रहे थे, वो समस्या भी बढ़ती जाएंगी? अगर कोई इन्फेक्शन है उसका, और वो जैसा कि पहले था कोआगुलोपैथी अगर उसमें है, तो जाहिर सी बात है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जी, चलिए, तो डॉक्टर उपाध्याय, क्योंकि हमने बहुत बातें की और लाइफस्टाइल की बात को लेकर कई बार ये टॉपिक बीच में आया है, तो मैं आपसे लाइफस्टाइल की ओर जाना चाहूंगी कि अब क्योंकि कोरोना हमारे बीच में है और उसके साथ अब रहना होगा, ये एक सत्य है। जी, बिल्कुल, कोई नहीं नकार सकता। तो अब लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, एक तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसके लिए हमेशा हमें एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, और हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, और स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। तनाव जितना कम होगा, इम्यूनिटी हमारी उतनी अच्छी होगी। हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। लिक्विड, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आप लेते रहें, लिक्विड लेते रहें, और पूरी नींद लें आप।
जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और हमेशा ये आप मान के चलें कि कोई भी वायरल डिजीज है, चाहे कोरोना हो या कोई भी वायरल डिजीजेस हैं, उसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही काम करती है, बाकी दवाई केवल सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए होती है। जी। और डॉक्टर उपाध्याय, ये मेरा सवाल आपके लिए है, उन दर्शकों की तरफ से जो एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनके लिए क्या कुछ खास आप टिप्स देंगे उन्हें एक्सरसाइज के दौरान के लिए और उनके जो खान पान है उसके लिए? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहली जो सलाह हमारी उनके लिए है कि हमेशा एक्सरसाइज शुड बी ग्रेजुअल। कभी ऑल ऑफ सडन आप ऐसे ही आप 4 महीने 6 महीने से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और एक विग्रस एक्सरसाइज पता चला 10 किलोमीटर की रेस आप शुरू कर दिए, तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका हार्ट बिल्कुल तैयार नहीं उसके लिए, वो अभ्यस्त हो चुका है आराम के लिए। तो जब ऐसा आप कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे फेल्योर आता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें, ग्रेजुअल शुरू करें। आप पहले आप वॉकिंग करें, फिर ब्रिस्क वॉक करें, उसके बाद आप रनिंग करें, ग्रेजुअल एक्सरसाइज शुरू करें। जी डॉक्टर ए के उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हम तक देने के लिए। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोरोना जो है एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन जैसे कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मामला उतना चिंताजनक नहीं है। और साथ ही सरकार भी ये कह रही है कि सारे एहतियात लिए गए हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। लेकिन अभी भी सलाह डॉक्टर्स की तरफ से यही दी जा रही है कि सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना का जो भी वेरिएंट अब आ रहा है, लोगों को इन्फेक्शन उससे जरूर हो रहा है। हालांकि वो उस लेवल पर नहीं है जैसे कि हम पहले देख चुके हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पहले फेस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सलाह यही है कि संक्रमण से बचाव ही उसका समाधान है। हालांकि ओमिक्रॉन का ये 5वां वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसके रोजाना करीब 3000 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और कोरोना की चौथी जो डोज है उसको लेने की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं कही